हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर समाकलन, जो कि सबसे डेंजर पूरी मैथमेटिक्स में देखा जाए तो सबसे डेंजर चैप्टर है इंटीग्रेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी में गलती करते हैं, इसको कोई पढ़ ही नहीं पाता पूरा। ठीक है, ये इतना ट्रिपिकल, सब लोग इसको हुआ बनाए हुए, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो जेई होता है, इंजीनियरिंग के लिए हम लोग कोर्स करते हैं। जेई हो गया, फिर उसके बाद एनडीए इनके कोर्स हो गए। ठीक है, एनडीए इनके मतलब सॉरी जो एग्जाम हो गए उनमें ये चैप्टर अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखेंगे। पहला कुछ बेसिक समझेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आता, आज आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध कराई जा सके। स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज भैया, हम ये समाकलन जो चैप्टर का नाम इसे ही देख लेते हैं कि समाकलन है क्या। ठीक है, मान लेते हैं, स्टूडेंट ध्यान से समझना, क्योंकि ये सबसे डेंजर चैप्टर माना जाता है। किसी हमने देखा कई जगह स्कूल में टीचर भी नहीं पढ़ा पाते इस चैप्टर को, इसलिए आप ध्यान से देखना। मान लीजिए आपने फर्स्ट बुक पढ़ी है, नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा रखी है, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। मान लीजिए कोई फलन, जैसे मान लीजिए दे दिया एफ एक्स है, ये क्या हुआ, कोई फलन है। ठीक है, ध्यान से समझना आप, ये क्या हुआ, ये मान लीजिए सपोज दैट ये क्या हुआ, एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है, एक फलन है, फलन है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स। चलो हम डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, या ऐसे कर देते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलिए ऐसा समझिए पहले। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, एफ एक्स, एफ एक्स का डी बाई डी एक्स हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसका जो होगा एफ एक्स, ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर जो एफ एक्स होगा स्टूडेंट, एफ एक्स, इसका क्या लेंगे, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त होगा, एफ डैश एक्स प्राप्त होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये कोई फलन है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। चलिए यहाँ पर एफ डैश एक्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं फलन। फलन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में, फंक्शन। इधर क्या होता है, अवकलन। इधर हमने क्या किया, अवकलन, अवकलन डेरिवेटिव। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। पिछला चैप्टर संतत कुलीनता आपने पढ़कर आए होंगे। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए समाकलन की मैं जो परिभाषा लिखाऊंगा सॉरी, वो हमारी बुक में क्या है कि हमारी बुक में अलग टाइप की दे रखी है, लेकिन मैं सही परिभाषा लिखाऊंगा। ठीक है, एकदम करेक्ट होगा, आप कहीं से जाकर मिला लीजिएगा। तो क्या होगा समझने, ये कोई फलन है, इससे क्या प्राप्त हुआ, अवकलन प्राप्त हुआ। अब भैया अवकलन क्या है, मान लीजिए सी का, जैसे एफ सी का है, इसका अवकलन निकालेंगे तो क्या होगा, एफ, यहाँ पर सिर्फ डैश लग जाएगा बस। सी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। सी क्या है, सी बिलोंग्स टू आर है। सी क्या स्टूडेंट, सी बिलोंग्स टू आर है। अब फिर से समझना, फिर से समझना, सी क्या है, सी बिलोंग्स टू आर है। जैसे मान लीजिए एफ हो, एफ यहाँ पर डी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी। अगर इसका हम अवकलन करेंगे, ध्यान देना, अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो एफ हो, यहाँ पर डैश डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी क्या है, डी क्या है, जहां पर डी जो है वो बिलोंग्स करता है आर में। आर हमारी क्या है, आर हमारी है वास्तविक संख्या। आर हमारी क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा फलन है, और फलन से हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, अवकलज प्राप्त किया। अवकलन जिसको बोलते हैं अवकलज, या अवकलन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी फलन से अवकलन, देखिए बात को यहां पर आप समझिएगा, गहराई में मैं जाकर समझा रहा हूं, बुक में इतनी गहराई में शायद ही दे रखे होंगे किसी बुक में। ठीक है, किसी फलन से, ये कोई फलन है, किसी फलन से उस फलन के अवकलन से फिर यही प्राप्त हो जाए। समाकलन क्या है भाई, समझना आप बात को, मैं इसको यहां पर आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं आपके क्लियरिटी लाने में। जैसे मान लीजिए एफ एक्स है, ठीक है भैया, इसका हमने क्या किया, इसका हमने अवकलज किया। क्या किया, अवकलन किया, तो क्या निकलेगा, समझना, डी बाई डी एक्स तो निकलेगा एफ डैश एक्स।
अब हम इसका फिर से समाकलन कर दे, स्टूडेंट समझना, इसका हम रिवर्स डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, इसका फिर से समाकलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन कर दें तो यही फलन प्राप्त हो जाएगा, इसी को कहते हैं समाकलन। या इसका दूसरा नाम भी होता है, हमारे बुक में दे रखा है, जिसको बोलते हैं प्रति अवकलज। समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सरल है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कोई फलन है, किसी फलन से हम लोगों ने क्या अवकलन प्राप्त किया, उस अवकलन से या उस अवकलन से हमने जो फिर से रिवर्स डायरेक्शन में यही फलन प्राप्त किया, इसी को हम बोलते हैं समाकलन या इसी को बोलते हैं प्रति अवकलज। अब इसकी फर्जी फर्जी डिफिनेशन, आसान सी डिफिनेशन मैं लिखा दे रहा हूं, जाकि आपको चिंता ना हो। तो समाकलन क्या होता है, किसी फलन के आपको ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, याद करें या ना करें आपकी इच्छा, मैं समझाने के लिए बेसिक गहराई में उतर रहा हूं। किसी फलन के अवकलज से, किसी फलन के अवकलज से पुनः फलन प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया ही समाकलन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है आप कमेंट में जरूर लिखना, अभी मैंने बताया ये समाकलन कहलाती है। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं स्टूडेंट, अभी तक मैंने बुक नहीं उठाया है, जैसे एफ एक्स होगा, इसका अवकलन एफ डैश एक्स होगा, फिर इसका रिवर्स, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बात, कोई फलन है, इससे हमने डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, चलिए ये भी बता देता हूं। डी बाई डी एक्स, देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, हाँ चलिए इधर लिख देता हूं स्टार पॉइंट में, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से समझना, यहां पर डी, देखिए डी का मतलब होता है परिवर्तन होना। डी का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, साइंस में तात्क्षणिक वेग, ठीक इत्यादि पढ़े होंगे। तो डी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। नीचे क्या एक्स, या लेकिन यहां पर डेरिवेटिव, डी को किससे दर्शाएंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलन, समझ में आ रही ना बात। यहां पर हम डी को क्या करेंगे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीनिंग आप देख लेना, ठीक है। तो डेरिवेटिव मतलब किसके सापेक्ष, जो सापेक्ष उसको नीचे लिखा जाए एक्स, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। समझ में आई बात। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखिए डी का मतलब होता है अवकलन, डेरिवेटिव, डी का मतलब क्या हो रहा, अवकलन, डेरिवेटिव, चेंज होना, बदलना, और किसके, एक्स, एक्स के सापेक्ष। मान लीजिए यहां पर डी बाई डी टी दे रखा होता, इसका मतलब अब आपको बताना होता तो क्या बताते, नीचे टी मतलब क्या होता है, समय, टाइम फॉर, टाइम माने समय, तो इसमें क्या लिखेंगे, टी है, डी मतलब अवकलन हो रहा, टी, ये पूरा वही लिखेंगे, यहां पर एक्स की जगह सिर्फ टी लिख देंगे बस, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं, इस तरह आपको शायद ही कोई समझाए, टी के सापेक्ष अवकलन। आप कहेंगे भैया कभी आप अवकलज कहते हैं, कभी अवकलन कहते हैं, इसका क्या मतलब होगा, क्या दोनों एक ही, नहीं। अवकलन, मान लीजिए कोई फलन दे रखा है, उसको अवकलन बोलते हैं, उससे जो प्रोसेस, जो उत्तर निकालते हैं उसको हम अवकलन बोलते हैं। स्टूडेंट ये बात मैंने आपकी क्लियर कर दी, तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि डी बाई डी एक्स है क्या। डी बाई डी एक्स का मतलब ही होता है अवकलन, अवकलन का मतलब होता है जो हम, अब इससे जो आंसर हम निकालेंगे उसको हम अवकलन, जाहिर सी बात नहीं। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके पहले हमें इसको मिटाना पड़ेगा, कोई इरेजर,
दूसरा दो इरेजर कोई। स्टूडेंट 1 मिनट। एक मिनट, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, कुछ रखा भी नहीं था मिटाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए खेद है। चलिए, हमें क्या, हमें पढ़ने से मतलब है, तो इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। मैंने एकदम आसानी से आपको ये समझा दिया। इसी चैप्टर में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। मैंने भी 12th का पेपर दिया है, तो अधिकतर क्वेश्चन इसी आए से। लमसम 44 नंबर का हमारा कलन होता है, कैलकुलस बोलते हैं। ज्यादातर सवाल इसी के थे और स्टूडेंट इसी में गलती करते इसी चैप्टर में। तो क्यों ना इस चैप्टर को हम तोड़ मटोड़ के एकदम आसान भाषा में समझे। आप हलवा खाते होंगे, उससे आसानी से आप इधर समझेंगे, ठीक है। बस देखते रहना बस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ सूत्र लिखेंगे। भाई ये चैप्टर सूत्रों का है, ठीक है। टेग्नामेंट्री पढ़े होंगे आप। पहले कुछ जर्नल फॉर्मूला लिखते हैं। मैं अपने आप से बनाकर क्वेश्चन लिखूंगा, बुक से नहीं लूंगा। मैं अपने आप से क्वेश्चन बनाऊंगा, उसको आपको लगाकर दिखाऊंगा, जिससे आप चीजों को कनेक्ट कर पाए स्टूडेंट। चलिए, पहले हम थोड़ा सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र के पहले आप ये बताइए, दो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ये तो रिटायर्ड हट हो गया। पहले एक चीज हम समझते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। ये आप तीसरे चैप्टर में पढ़कर आए हैं और मैंने भी पढ़ाया है आपको त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, ये थोड़ा बढ़िया चैप्टर, स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होती है, साइन कास टेन सेक कोसेक में। चलिए, लेकिन आसान है, ठीक है। एक होता है साइन, 6 होते हैं भैया। एक होता है कास, एक होता तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। बस पूरा खेल ही नहीं पर चलेगा। आई बात समझ में आपके। अब हम क्या करेंगे, देखिए, एक बार साइन थीटा का अवकलन लेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको समाकलन परिभाषा लिखाई है। किस फलन लेंगे, उससे अवकलन बनाएंगे, अवकलन से फिर समाकलन करेंगे। वही प्रक्रिया हम इस 3-4 के साथ करेंगे और आपको होमवर्क में देंगे, क्योंकि आप होमवर्क भी पूरा करते रहिए, ठीक है। तो आइए हम कुछ करते हैं इनके साथ में, ठीक है स्टूडेंट। पहले एक काम करिए, पहले कुछ उदाहरण ले रहा हूं मैं, उस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। उदाहरण ले रहा हूं, उदाहरण, ठीक है। क्वेश्चन ले रहा हूं पहला। अच्छा, आपसे कोई पूछे डी बाई डी एक्स और इधर क्या लिख दे। अब आप ध्यान से समझना, देखिए, डी बाई डी एक्स लिख दे, ठीक है। यहां पर वो कोई कांस्टेंट नंबर, पहले ये समझिए। चलिए, पहले मैं ऐसे समझाता हूं, आपको क्लियरिटी होगी। एक लिख दे। अब बोलेगा इसका अवकलन करो, क्या आएगा, एक। क्या आएगा, एक। लेकिन अगर ये कह दे कि इस एक का समाकलन करो, स्टूडेंट बात समझना, इसका क्या करे कि इस एक का, आप समझिएगा, ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं इंट्रीगेशन का चिन्ह। किसको बोलते हैं भैया, इंट्रीगेशन। मीनिंग सही है, आप याद भी कर सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ये किसका प्रतीक है, समाकलन का, ठीक है। डी बाई डी एक्स। अब आपसे कहेगा कि इस एक का, अब देखिए dx क्या कर रहा है, एक इधर लिख दिया, ठीक है। dx क्या कर रहा है, इधर कर रहा है गुण, भाग उधर जाएगा, गुणा इंटू dx। इसका समाकलन करिए। बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखना सामने। अब देखिए मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स, एक्स, इसका मान क्या होता है, अगर यहां पर x लिख जाए इसका मान 1 होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, समझना आप। तो ये किसका चिन्ह है, इधर लिखे दे रहे हैं हम, इसको बोलते हैं इंट्रीगेशन। मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया, अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने डी बाई डी एक्स लिया और यहां पर x की जगह एक्स स्क्वायर ले लिया। अब इसका आंसर क्या होगा। अब तो स्टूडेंट फंस गए। स्टूडेंट कहेंगे भैया यहाँ पर एक था तो यहाँ पर एक का स्क्वायर यहाँ पर भी एक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे जो गणितज्ञों ने थे, आर्यभट्ट,
जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक सूत्र दिया, वो सूत्र आप लिमिट में पढ़कर आए हैं, सीमा और अवकलज में। याद करिए, आप क्लास 11 में सीमा और अवकलज चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसी में था। वो सूत्र क्या था मैं इधर बता रहा हूं आपको। देखिए इसमें सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। एक सूत्र होता था, मान लीजिए, चलिए कैसे लिखें, चलिए ठीक है ऐसे लिख देते हैं, x की पावर n इंटू डी एक्स। अच्छा, ये सूत्र होता था। ये x क्या है? x क्या है? वेरिएबल। x क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल, वेरिएबल BLE। अच्छा, n क्या है? कांस्टेंट। आप कहोगे भैया ये वेरिएबल कांस्टेंट क्या, कुछ समझ नहीं है। कांस्टेंट का मतलब गिनती, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। कांस्टेंट का मतलब गिनती। वेरिएबल का मतलब 2x 3x 5x, ये तुम्हारे वेरिएबल हुए, और कांस्टेंट का मतलब हो गया गिनती। अब इसका करें, अब इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पर x, ठीक है। जो मैं सूत्र प्रूव करा रहा हूं ये डायरेक्ट आपके बुक में दे रखा है, लेकिन मैं इसको प्रूव करा रहा, सूत्र आया कहां से, ठीक है। तो यहाँ पर n, इसमें ऊपर भी 1 जोड़ देंगे, नीचे भी 1 जोड़ देंगे, बस यही हमारा फॉर्मूला है। यही हमारी बुक में डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये कहां से बना? हमने x क्या है? वेरिएबल है, n क्या है? कांस्टेंट है। हम इंटू डी एक्स हमने क्या किया कि इसका समाकलन किया। इसको समाकलन का चिन्ह बोलते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए इसमें ऊपर में 1 जोड़ देंगे, जो x का गुणांक, x का गुणा n है, उसको भी नीचे प्लस कर देंगे, बस ठीक है। सही आ रहा? बस ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इधर देखना, ध्यान से देखना, एक चीज और होता है, एक चीज और हमें समझानी थी। अगर x की पावर, ध्यान देना, अगर x की पावर n आ जाए ऐसे, तो इसको क्या लिखेंगे? n x n माइनस 1। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी कल्पना करना भी असंभव है, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। x की पावर n क्या होता है? n x n माइनस 1। अच्छा, तो मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट कर लेंगे। मैं ऐसा सिखा रहा हूं कि आप चैप्टर कभी 12th की मैथ खोलकर भी नहीं देखे, डायरेक्ट आ गए। इसी तरह मैं समझा रहा हूं आपको, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है? x है, इसकी पावर क्या है? n है। समझना, ये x है, इसकी पावर क्या है? n। n का मतलब गिनती है। तो x की पावर n है कि नहीं है? तो हमें पहले क्या लिखना? n लिखना है। n की जगह कितना है? 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर x की जगह कितना है? x है। अच्छा, फिर n की जगह कितना है? 2 है। माइनस है, माइनस लगा दें, 1 वहां पर है, तो बराबर। देखिए 2x, 2 एकम 2, और इसका मतलब कुछ होता नहीं है, तो 2x एकम 2x। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? 2x। आई बात समझ में? तीसरा, मान लेते हैं हम आपको कोई ऐसा दे दे, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का दे दे। अब तो तुम फंस गए, समझना। x है, n क्या है? n है, गिनती है भाई। n क्या है? 1 2 3 है। तो यहाँ पर इस रूप का है, बिल्कुल है, तो बराबर लगाएंगे, बराबर लगा दिया। n की जगह कितना है? 3 है, 3 लिख दें। फिर x है, ये x लगा दें। फिर ऊपर पावर में n की जगह कितना है? 3 है, माइनस 1 है, 1 लगा दिए। देखिए मैं तो चाहूँ इसका डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करना। देखिए 3x ऐसे लिख दें, 3 में से 1 जाएगा 2, तो इसका ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब लेते हैं चौथा एग्जांपल, डी बाई डी एक्स। अब की बार हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब आपने समझ लिया, ठीक है, एक्स पावर 4। अब इसका डायरेक्ट किस तरह बताएंगे? देखिए 4x लिख दिया, इसके पावर 1 कम कर देंगे, बस ये हो गया। ये आपको मैं डायरेक्ट बता दिया। अभी तक मैंने सूत्र में फॉलो करके, अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स, कोई कहे भैया x पावर 5 का निकालो, तो ये 5 आगे लगा देना, x लिख देना, 5 से 1 कम 4, ये हमारी ट्रिक है। बस इस तरह आप इसका क्या करेंगे? अवकलन निकाल लेंगे। x का अवकलन 1 होगा, इसको 2 आगे ले आएंगे, इस 2 1 बचेगा, यहाँ पर 3 आगे ले आएंगे, 3 से 1 पावर कम रखनी है, तो 3x स्क्वायर, 4x क्यूब 5।
अब आप इसको होमवर्क में 5, 6, 7, 8, 9, 10 को कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। अब इन 6 का हम क्या करेंगे, आपको निकाल कर बताएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसी में जगह की शॉर्टकट कर बढ़ देते हैं, ठीक है। अब आप तो समझ गए होंगे। अब डी बाई डी एक्स हम करेंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, हमारी बुक में भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या करेंगे तो क्या होता है, कॉस एक्स। मुझे तो याद है लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। अब साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स। अच्छा, आप समझना, हमने कास एक्स का अगर हम क्या करेंगे समाकलन, तो वो क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। कास एक्स का समाकलन आप लोगों के समझ में आया, क्या होता है, साइन एक्स, सॉरी प्लस में साइन एक्स होता है, प्लस में साइन एक्स लिख देंगे। नहीं आ रहा क्या, आ रहा, ठीक। तो कास एक्स का क्या होगा, साइन एक्स लिख देंगे। अब dx क्या कोई कांस्टेंट नंबर है, इस dx की जगह प्लस सी लगाते हैं, बस यही समझने की बात है बस। अब दोबारा लेते हैं, अब की cos x का लेंगे d बाई डी एक्स, अब की लेंगे cos x का। ध्यान देना, अभी तक हम लोगों ने sin x का लिया, sin x का cos हो गया, अब लेंगे cos x का। तो cos x का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चाहे तो माइनस cos x का भी ले सकते हैं। चलिए मैं माइनस cos x का आपका लेकर भी बता रहा हूँ, cos x ये बराबर क्या हो जाएगा, हमारे साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। अब इसका जब समाकलन करेंगे, स्टूडेंट ध्यान से समझना, साइन एक्स आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि आपके समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, मैं जान पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एकदम फर्जी, एकदम आसान है, ठीक है। देखिए इस गिनती को दिमाग में रखिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स हो गया, कास एक्स का इंटीग्रेट है साइन एक्स प्लस, ठीक है। अब करेंगे डी बाई डी एक्स माइनस कास एक्स का, तो साइन एक्स हो जाएगा। अब इस साइन एक्स का डी एक्स करेंगे, कितना आ जाएगा, तो साइन एक्स का करेंगे, सही से लिख दे भैया, क्या हो जाएगा, माइनस का कास एक्स, और dx की जगह सदैव dx की जगह सदैव प्लस में c कर आपको लिखना है, ये आपको नहीं भूलना है। अब 3 और बचे, कर लेते हैं, 2 हैं, एक और कर लेंगे, फिर उसको 2 आपको होमवर्क में देंगे हम, ठीक है। अब क्या करें आप, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब तीसरा लेते हैं, डी बाई डी एक्स लेते हैं टेन एक्स का। ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स लेते हैं टेन एक्स का, ठीक है। डी बाई डी एक्स, अब टेन एक्स, चलिए अब टेन एक्स का देखते हैं कि टेन एक्स का क्या होता है। देखिए टेन एक्स का जर्नल हमें हमारे बुक में दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे कर देंगे। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, तो क्या होगा वो आप बताएंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का हमारी बुक में दे रखा है, लेकिन हमें बुक से क्या मतलब, हमें निकालना सीखना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, टेन एक्स और प्लस में डी एक्स की जगह हम सी लगा देंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम सीखेंगे। अब सेक एक्स के बाद क्या बचा है स्टूडेंट, कॉट एक्स बचा है, तो डी बाई डी एक्स हम करेंगे, कॉट एक्स करेंगे। अब आप बताएं कॉट एक्स का क्या होता है, क्योंकि मैं सारे जनरल फॉर्मूले इधर लिखवा रहा हूँ। कॉट एक्स आसान है, एकदम आसान है, क्या करेंगे, कॉट एक्स का होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करेंगे भैया, किसका, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटू डी एक्स का, तो ये क्या होगा, कॉट एक्स प्लस सी, हो गया। आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूले में जो लिख रहा हूं ये आपको याद रखने, बस आपका काम हो गया समझना, ठीक है। फिर उसके बाद कॉट एक्स के बाद हम लेंगे सेक एक्स का डी बाई डी एक्स, यहां पर लेंगे सेक एक्स, ये क्या होगा, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है, बताइए आप। देखिए सेक एक्स का अगर हम करेंगे तो वही फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर इसका हम करेंगे समाकलन, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं स्टूडेंट, तो सेक एक्स
इंटू टेन एक्स क्या होगा? अब इसको आप बताएं, ये क्या होगा हमारा सेक एक्स, क्योंकि हमें के बाद में हमें यही तो लिखना है, समाकलन का मतलब ही रिवर्स होता है। अब क्या बचा है? अब उसके बाद बचा ये पूरे आपको याद करने हैं सूत्र। मैं तो इसको 85 बार पढ़ा चुका हूं, मुझे तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद है, लेकिन आपको याद करने होंगे स्टूडेंट। डी बाई डी एक्स, अब बचा है कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का। यहाँ पर थीटा भी ले सकते हैं, नो टेंशन, आपकी इच्छा। थीटा क्या होता है? नियतांक होता है, इसके अनंत मान हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक मान उसका फिक्स हो। चलिए अब कॉसेक एक्स का क्या होगा? देखिए हमने सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या कॉसेक एक्स का कॉसेक इंटू कॉट एक्स होगा, और क्या होगा भाई? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, मैंने जो भी बताया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट ये फॉर्मूला नहीं याद करते हैं, तो उनको एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट, समझ लेना। अब इसका करेंगे तो क्या होगा? आसान है, फर्जी है, तो इसका मतलब इसको लिखा तो इसको मतलब इसको लिखेंगे भैया, कॉसेक एक्स प्लस सी हो गया, बस खत्म। एक दो और आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने ये पूरा कर लिया, ये पूरा कर लिया, साइन एक्स कास एक्स, मतलब क्या करें काट एक्स का तो ये याद रखना पड़ेगा, इसका करेंगे रिवर्स, फिर यही कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया फंक्शन एक्स में कि समाकलन की परिभाषा इसी आधार पर लिखाई है, इसको किया ये आया, इसका समाकलन करके कर देंगे फिर यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। रुकिए भैया एक कॉल आ गई, चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या देखेंगे? हमने साइन कास टेन सब देख लिया, अब दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले बचे हैं, बस दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले वो देख लेते हैं, बस फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आशा करते हैं। ठीक है, क्योंकि साइलेंट पे लगा देते हैं भैया, बस ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बचा हुआ है हमारा, समझना, ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है, इसको इधर कर दे, ध्यान से समझना है। तो क्या होता है? डी बाई डी एक्स, अगर मान लिया यहां पर लॉग एक्स आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको सूत्र जरूर से जरूर ध्यान रखना है, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। तो इसका क्या होता है? एक बटे एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का एक बटे एक्स, इसका करेंगे एक बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स, और डी एक्स का प्लस सी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक बटे एक्स इंटू डी एक्स का लॉग एक्स होता, लॉग एक्स का बटे वन बटे एक्स का वही आ जाएगा। एक और आपको याद रखना है, बस ज्यादा मैं आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूं, वो हमारे बुक में भी दे रखा है। चलिए, हाँ ठीक है, जो मैंने लिखा ठीक है, हमारी बुक में हमारी नोट्स में यही सब दे रखा है। देखिए क्या करेंगे, जहां पर जो जैसे हम आज ये प्रश्नावली पढ़े तो उस पर जो सूत्र अप्लाई होगा वो सूत्र हम लिखते चलेंगे स्टूडेंट। अब एक और समझ लेना, आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर e की पावर x, कभी e की पावर x का आ जाए डेरिवेटिव की पावर x होता, अगर इसका समाकलन करने को कह दिया जाए तो एकदम फर्जी e की पावर, वही लिख देना आपको प्लस सी dx की जगह लगा देंगे तो dx कोई है। ठीक है, आई होप की समझ में आया होगा। तो अब एक और ले लेते, मेरे हिसाब से आपको मैंने 20 सूत्र बता दिए, एक और सूत्र मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए, चलिए ये वाला सूत्र प्रूव करा देता हूं। आप कहेंगे भैया आप ऐसे कैसे किसी सूत्र को लिख सकते हैं? हमने कहा हाँ भैया, 12वीं में आ गए तो मैं प्रूव ही करा देता हूं। नहीं, आप कहेंगे डी बाई डी एक्स, हम इसको एक्स की पावर एन करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? एन एक्स एन माइनस वन होगा। ठीक है, अगर इसका हम समाकलन लेंगे एन एक्स एन माइनस वन इंटू डी एक्स का तो क्या होगा? एन एक्स एन, क्या लिख रहे हैं भैया? सही तो लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो इसमें प्लस वन जोड़ेंगे तो एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन बटे एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे सूत्र हमारे बुक में दे रखे हैं। अगर आप मुझसे कोई माइनस प्लस की गलती होगी तो आप बुक से देख लेना, मैनेज कर लेना। ठीक है, और तो मैंने जो आपको मोटी मोटी चीज समझानी थी वो मैंने आपके दिमाग में ठोसी थी, समझ में आई। एक चीज और, आपको एक होमवर्क है। वो क्या होमवर्क है? आपको ये लेक्चर जो मैंने पढ़ा इसको दोबारा देखना है। एक बार तो आपको देखना ही देखना है, जितना पढ़ा है उसको नोट करना है, नोट्स बनाना है। सेकंड बुक का सब पूरी 12th मैथ का सबसे धमाकेदार और सबसे ट्रिपिकल सबसे बड़ा चैप्टर ही है। और फिर से आपको दोबारा फिर से इस वीडियो को देखना, आपकी समझ में आए या ना आए, आ जाए फिर भी देखना है, ना आए समझ में फिर भी आपको पूरा लेक्चर लमसम 2 बार देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ जाएगा तो कहना, ठीक है, दोबारा देखना जरूर है। ये होमवर्क जिन पूरा करेंगे वो कमेंट में बता देंगे। ठीक है, पूरा लेक्चर रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। पूरा लेक्चर एक बार तो देखना है जो मैं पढ़ा रहा हूं, दोबारा फिर से आपको देखना रिकॉर्डेड है, जो कि क्योंकि इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डाले हैं जो आपके माइंड को खोल देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको कर ही देते, नहीं कहोगे भैया आपने गलत बता दिया। ठीक है, तो कर ही लेते हैं। हम लोग क्या करते थे, बाद में यही आ जाता था। तो अब देखिए एन एक्स एन माइनस वन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस वन माइनस वन जोड़ेंगे, भाई यही तो करते थे। तो एन प्लस वन या प्लस वन, अब देखिए यहाँ पर एन माइनस वन था ना, प्लस वन, बात समझ में आई। माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यही बच जाएगा एक्स पावर एन। चलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस सी। नहीं कहेंगे भैया आपने गलत बता दिया, कर आप कैलकुलेशन नहीं पाएंगे, बता हमको देंगे। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट वो ये बनेगा एक्स पावर एन प्लस सी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और सूत्र है लॉग ए वाला, उसको क्या करेंगे, वो ज्यादातर प्रश्नावली हमारे काम नहीं आता है, जब काम आएगा तब उसको हम लिख देंगे। ये पूरे सूत्र जो मैंने लिखे आपको ध्यान से देखना है, एक गहराई में मैं एकदम गया हूँ। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने आपको ऊपर ऊपर पढ़ा, एकदम गहराई में बताया है। आप एनसीईआरटी अगर खोल कर देख भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लूंगा, बस आज की क्लास रिवाइंड। ठीक है, फिर से आपको इतना ही समझने में ये माथा हिलने लगेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आए। मैं अपने आप से बनाकर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें भैया। इधर आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बोर्ड दिखाई कम। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए बुक के ही ले लेते हैं। ठीक है, पहले एक दो बनाकर क्वेश्चन लेते हैं, अपने मन से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान समझना। उसी फॉर्मेट के हमारे बुक वालों ने क्वेश्चन को दे रखा। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, ऐसे कर दिया, x की पावर 2 इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करो। तो ये तो आसान है। कौन सा फॉर्मेट है, x की पावर n। x की पावर n क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, x की पावर n कभी मिल जाए तो x पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन आपको लिखना है। ठीक है, तो अब यहां पर करेंगे, देखिए x पावर n, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, n प्लस वन, ठीक है, 2 प्लस 1 अब देखिए dx की जगह प्लस सी लिख देंगे, x पावर 3 और बटे 3 प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, x पावर n प्लस वन, n की जगह 2 प्लस 1, ये गुणांक भी नीचे आता है उस सूत्र के अनुसार। और फिर यहाँ पर देखिए x पावर 3 हो गया, जुड़ेगा तो 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 2 1 1 बटे 3 आ जाएगा, प्लस में c वैसे लिख देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको क्लास यहीं पर रिवाइंड करेंगे। x पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 इंटू डी एक्स। अब इस तरह का सवाल बुक में नहीं दे रखा, देख लेते। देखिए गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। तो अब क्या करेंगे, x पावर x बेस समान है 2 3 5 इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको x की पावर n प्लस वन से जोड़ सकते हैं, x पावर n प्लस वन प्लस सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, x की पावर
यहाँ पर ये लगाया जाता है, इसका मतलब तो होता है ब्रैकेट में x पावर 6/6 प्लस बस। आई होप कि आपको बस हमारी क्लास यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो कि हर 12th में पहुँचने वाला स्टूडेंट इस क्लास को देख सके और अपना बेनिफिट पा सके। क्योंकि मैंने जो सूत्र आज की इस क्लास में बताए हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते समाकलन के, मैं लिख कर दे सकता हूँ। आप डायरेक्ट 11th नहीं पढ़े हों, डायरेक्ट 12th में ही मैथ पढ़े हों, ठीक है, ये चैप्टर मिल गया अचानक से आपको, फिर भी मैंने जितनी गहराई से आपको समझाया है, कोई आप सिर्री पागल तो है नहीं, तो इसका मतलब आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, मैंने जो होमवर्क दिया है कि आपको ये क्लास रिवाइज करनी है, दोबारा आपको ये दोबारा देखनी है, आपको पूरा समझ में आ जाए तब भी, ये मेरा कहना मानना। अगर आपने पूरा